औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन में इस वक्त मसरूफ हैं कैंपेन के लिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो सबसे पहले पिछले 1 महीने से वो मैदान में है, लेकिन कल मरीम नवाज ने भी पहला जलसा बाला आखिर जो है ना, वो कहते हैं बड़ी देर की मेहरबान आते आते उन्होंने एक उकाड़ा में जलसा आम किया है। लेकिन उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया है पीटीआई की तरफ से कि जेल में भी जब इमरान खान बंद थे तो उनको इतना खौफ था मुस्लिम लीग नून को कि वो जलसे नहीं कर रहे थे जब तक कि बल्ले का निशान जो है ना उससे बैलेट पेपर से नहीं खत्म हो गया। तो इस वक्त इस तरह की सिचुएशन है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत अरसे से कैंपेन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ने की है, लेकिन पीटीआई तितर बितर हो गई है। वैसे उनके जो है कैंडिडेट इंटैक्ट हैं, लेकिन आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन में अभी 3 हफ्ते रह गए हैं इलेक्शन के, तो देखते हैं कि सूरत हाल में क्या पाकिस्तान के इलेक्शन की सूरत हाल निकलेगी। तो आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है आफ्ताब अहमद गुराया साहब से, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और बड़ी उनकी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पे। वैसे तो वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो आज हम गुराया साहब से बात करेंगे कि इस वक्त वो मौजूदा सियासी सूरत हाल इलेक्शन तक कहाँ पे किस पॉलिटिकल पार्टी को देख रहे हैं। तो गुराया साहब, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। तो गुराया साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो पीटीआई का बल्ला छीन लिया गया है उस पे 2 आ रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। कुछ लोग कहते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड पे उसको नॉकआउट किया गया है, इरेगुलरिटीज होती हैं। किसी भी सियासी पार्टी में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे बड़े शफाफ और फेयर ग्रास रूट लेवल से इलेक्शन होते हैं, तो ऐसे ही सबके होते हैं, ऐसे ही इनके होते हैं, तो उनको नहीं देना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि जी कानून की पासदारी हुई है ये तो इन्होंने पीटीआई ने अपना हाउस ऑर्डर क्यों नहीं किया था अपना। तो आप क्या कहते हैं इस पे? देखें, इसमें जो आपका पहला जो कमेंट था ना कि छीन लिया गया है, उससे मैं डिसएग्री करूंगा। ठीक है। देखिए, ये तो उनके पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने भी तस्लीम किया कि हमारे जो इलेक्शंस थे, पार्टी इलेक्शंस, वो अप टू द मार्क नहीं थे। ठीक है। ये तो उन्होंने भी तस्लीम किया। और बात अगर हम करें सुप्रीम कोर्ट की, तो जो लोग वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो काजी साहब के ऊपर, काजी चीफ जस्टिस के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं कहता हूँ वो भी टोटली रॉन्ग है। वो भी अपने उसमें बातों में ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि कोर्ट के सामने जो चीज़ आई है ना, वो तो प्रूव हुई है कि वो उसमें वो कोई खराबी थी। ठीक है। वो कोर्ट के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे गए, कोर्ट ने तो उसके ऊपर फैसला करना था, और मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई फैसला हो नहीं सकता था। ठीक क्योंकि है। अगर कानूनी नुक्ता नज़र से देखें तो यही फैसला था, लेकिन अगर सियासी देखें तो फिर उनको रिलीफ दे देते। लेकिन कोर्ट ने तो सियासत को नहीं देखना होता, उन्होंने तो कानून को देखना है और जो उनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको देखना। ठीक है। इस वास्ते सुप्रीम कोर्ट की हद तक मैं नहीं समझता कि इसमें चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दिया। मेरे ख्याल में उनके सामने अगर किसी भी पार्टी का केस आता इस सूरत हाल में, तो यही डिसीजन होना चाहिए था। बात आ जाती है इलेक्शन कमीशन पे कि फ्रॉम स्टार्ट विद इलेक्शन कमीशन ने उनके इलेक्शंस तस्लीम क्यों नहीं किए, जबकि दूसरी पार्टियों के भी ऐसे ही इलेक्शन होते हैं। जी। तो इलेक्शन की कमीशन के ऊपर तो बाद में एतराज करें ना, पहले तो अपनी वो जो है ना वो नालायकी है आपकी पीटीआई की, उसको देखें। ये 2021 की बात है जब नोटिस हुआ था, क्यों नहीं इलेक्शन करवाए। जी बिल्कुल। और फिर उन्होंने आपको मौका दिया कि इलेक्शन करवा लो, तो आपको पता है कि हम रेडार अंडर सम रेडार हैं, हम क्राइसिस में हैं, तो अपने काम सीधे कर लेते, अपने कागजात सीधे कर लेते। अब ये है कि खुद तो कुछ किया नहीं और सारा ब्लेम जो है ना वो इदारों पे डाल देना कि वो हमें रिलीफ दे देते। भाई ठीक है, आपके अच्छे हालात होते, अच्छे दिनों में जब आप सेम पेज पे थे, जब आप लाडले थे, तब आपको इस तरह के रिलीफ मिल जाते, तब तो आप इलेक्शन ना भी करवाते तो हो जाता। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में जब आपको पता है कि आप क्राइसिस से गुजर रहे आप हैं, स्क्रूटनाइज हो रहे हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली। स्क्रूटनाइज हो रहे हैं, तो आप अपना जो है ना घर सीधा करते। तो इलेक्शन कमीशन की तो ये सूरत हाल है, करना चाहते थे वो कर देते, वो फाइन कर देते या कोई उनको और छोटी मोटी पेनल्टी डाल के, तो वो उनको कहते चलो यार इलेक्शन तो लड़ो, बाद में फिर कर लेना, पेनल्टी डाल देते, कुछ करते। लेकिन ये सारी तो वो बातें हैं ना कि अगर आपने भी कुछ किया, अब वो सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल देना मेरा हाल है मुनासिब नहीं है।
डिसीजन लेकिन इनके खिलाफ हुआ है, लेकिन उसका लेकिन इनडायरेक्ट इसके फायदा आप सिर्फ एक मिनट, एक मिनट, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बेशक ये फैसला पीटीआई की नालायकी की वजह से हुआ है, लेकिन इसके मुस्तकबिल में इसके बहुत बड़े जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और इस सिलेक्शन के ऊपर भी ना इसकी वजह से क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली लग गया। बेशक ये डिसीजन सही है। जी जी, मैं यही आपसे कहना चाह रहा था। देखिए, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का आयन लिखा हुआ है, ठीक है, और बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन जिसमें लकूना जितनी ज्यादा डिटेल में, जैसे कहते हैं ना कि आप जितनी बातें करेंगे ज्यादा, उतनी उसमें से कुछ ना कुछ गलतियां निकलने का इम्कान होता है। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो आइन है इतना डिटेल में लिखा हुआ है कि उसमें से लकूना कुछ ना कुछ निकल ले जाते हैं। और बात ये होती है कि जैसे वो कहते हैं ना कि जिसको जो पिया साहब वही सुहागन। तो पहले ईवान सदर जो है ना टूल होता था इस्तेमाल करने के लिए, लिवरेज उसको लीवर को खींच के और पॉलिटिकल मैनूवरिंग की थी, उसका रास्ता बंद किया गया। तो जो नादीदा कुव्वतें हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो भी नाम दे उनको, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यूज करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को लीवर उन्होंने बना लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें इस तरह से कुछ इंडिपेंडेंट जज हैं, जैसे काजी फायज ईसा के बारे में कहा जाता है कि निस्बतन बेहतर है, बाकी कुछ और जज अच्छे हैं, तो उन्होंने अब एक टूल बना लिया है। जैसे पहले सॉरी मैं बीच में रह की बात कि वो नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज करते थे, अभी उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये एक जो एक तासुर पाया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तासुर तो पता नहीं, मेरे ख्याल में ये तासुर ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको, तो आज तो कुछ अपराइट जज मौजूद है ना, जो बेशक जो पीटीआई के हामी है वो इस चीज को तस्लीम नहीं करें, क्योंकि डिसीजन उनके अगेंस्ट आया है। और आज जो लोग लुडियां डाल रहे हैं इस डिसीजन के ऊपर, जी, कल को इसी तरह का केस आ जाता है और जज जो हैं वो कंप्रोमाइज जज होते हैं, तो फिर वो क्या फैसला आएगा? या इवन अपराइट जज भी होते हैं, अब बिल्कुल ठीक जज अपराइट जज होते हैं। आया आप ये समझते हैं कि किसी सियासी पार्टी के जो इलेक्शन हैं वो इस काबिल हैं कि वो इस सिचुएशन में आए सुप्रीम कोर्ट के सामने और वो उसमें उसको प्रूव कर सकें अपना केस? किसी बाकी जो बड़ी पार्टियां इधर नून लीग का केस ले आए, पीपल्स पार्टी का केस ले आए, जिस तरह की वो ड्रिलिंग उधर हुई है, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है ना, अभी वो चीज डेवलप ही नहीं हुई हमारी सियासी जमातों में। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट साइड अगर आप देखें तो ये हो सकती है कि अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सियासी जमातें जो हैं वो अपने इलेक्शंस का कुछ ना कुछ जो है ना वो दाल दलिया करेंगी कोर्ट का पेट भरने के लिए। ये एक पॉजिटिव चीज है। चलिए, फिर भी उस तरह की बात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी चलो ये होगा कि कुछ लोग आएंगे, वो मुकाबला तो अभी तो अनअपोज्ड होते हैं सारे, हर जमात का सही होता है। स्वाय जमात इस्लामी की किसी का इलेक्शन फेयर नहीं होता, बिल्कुल जमात इस्लामी का होता है हमेशा से। लेकिन उनमें भी कुछ और उनकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो एक डिफरेंट हाँ, नहीं, स्टोरी इलेक्शन की हद तक तो वो काफी उनका इलेक्शन की बहुत आपको पाकिस्तान के हिसाब से वो अच्छा है। ठीक। लेकिन गुरैश साहब, इसका जो सियासी असरात इसके जो निकलेंगे, पाकिस्तान का जो कल्चर है, आप 1988 से आप देख ले हिस्ट्री, कि जहां पे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वहीं पे आजाद मेंबरान जाते हैं। कुछ लोग बड़े खुश हो रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग, के जी वो जरदारी साहब उनको जो है ना आजाद अरकान को, पीटीआई वालों को जो है ना वो काबू कर लेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन आजाद तो पाकिस्तान में जो है ना वो तो हमेशा जीतने वाले के साथ उनको फंड चाहिए होते हैं। लोग पार्टियां छोड़ जाते हैं, जो फ्लोर क्रॉसिंग का रिस्क ले लेते हैं ताकि उनको फंड मिले और अपनी उनकी हल्के की सियासत चले और उनको थाना कचहरी की सियासत चले। उनको पीटीआई कैसे उनको काबू रखेगी? आप क्या समझते हैं इसका देखिए, क्या असर होंगे? बात यह है कि जीतने वालों के साथ नहीं, जिधर वो उनको वो एस्टेब्लिशमेंट भेजना चाहेगी। मैं यही कह रहा हूं कि वो उधर ही जाएंगे। 1988 का इलेक्शन देख लें, 2008 का इलेक्शन देख लें, जितने आजाद जीते थे ना, टोटल नंबर ऑफ दोज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उठा के नवाज शरीफ की बास्केट में डाल दिए गए थे, एक भी आजाद उम्मीदवार दूसरी तरफ नहीं जाने दिया गया था। तो ये पीटीआई वाले जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। आज मैं देख रहा था कहीं लिखा हुआ था जी, वो केपीके में जो इनके कैंडिडेट हैं आजाद, उनसे वो कुरान मजीद पे हलफ ले रहे हैं।
अब ये इस तरह की बातें जो है आप मजहब को इसमें ले आते हैं, और ये फिर बाद में पता नहीं वो गुनाहगार तो हर बंदा होगा या क्या होगा, वो उस डिटेल में जाए बगैर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पीटीआई के लोग जीतेंगे, इनमें से जो बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं जैसे असद कैसर हैं, इस तरह के लोग हैं जो बड़े प्रोमिनेंट हैं, जो कि कहीं और जा नहीं सकते और वो नहीं जाएंगे। लेकिन अदरवाइज जो बिग गैंग है, ज्यादातर जो हैं वो हैं जो पहली दफा शायद इलेक्शन लड़ रहे होंगे इस दफा। बिल्कुल, उनका तो और वो नॉमिनेट जो नॉर्मल बंदे तो है ही नहीं, उनको सेकंड टियर के इलेक्शन लोग भी नहीं है, थर्ड जीतेंगे। टियर के लोग हैं। और ये मैं आपको बता दूं, वो इलेक्शन जीतेंगे, अगले दिन वो राइवेंड बैठे होंगे। और बिल्कुल। ये पीटीआई वालों के लिए सोचने वाली बात है कि वो अगर इस तरह के आजाद उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं तो ये जानकर रखें कि ये वोट वो नून लीग को डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरा अब भी ये उसके इनके लिए सोचने वाली बात है कि अब उन्होंने अपना वेट जो है वो नून लीग की तरफ डालना है ऐसे आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करके, या उन्होंने अपना वेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देके, अगर उन्होंने वोट डालना है। जी, ये उनकी चॉइस है। चलें, हमने पीटीआई की काफी बातें कर ली उसके उस पे। आप मुझे बताएं कि अभी आप पीपल्स पार्टी को पंजाब में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब में काफी वक्त गुजारा है, लेकिन पंजाब में कम गुजारा है, लाहौर में ज्यादा गुजारा है। आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इतने दिन सिर्फ एक हलके में देने चाहिए थे? क्या उन्होंने कोई अपने बाकी जगह पे भी कंपेन की जा सकती थी, या सही डिसीजन था पार्टी का? देखिए, बात यह है कि उन्होंने अपने हलके को 2-3 दिन दिए, और मेरे ख्याल ये टोटल यही हैं जो उन्होंने देने थे वो दे दिए हैं। इसके बाद शायद एक आध जलसा वगैरह करना है उन्होंने, पता नहीं वो किस जगह पे करते हैं, या शायद दोबारा एक आध दिन दे दें। इसके अलावा जो इलेक्शन स्केजुअल आया है वो मैं उसको देख रहा था तो वो बड़ा टारगेटेड है। वो कहते हैं ना, स्वीट एंड शॉर्ट टाइप चीज है। वो इस तरह की कैंपेन नहीं है कि वो हर जगह पे जा रहे हैं जिधर आपका कैंडिडेट है, नहीं। वो सिर्फ उन जगहों पे जलसे कर रहे हैं, उन जगहों पे वो प्लान है जिस जगह पे पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि इधर से हम मुकाबले की पोजीशन में हैं और इधर से सीटें निकल सकती हैं। ऐसी जगह पे जलसे जो है वो प्लान किए हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये अनफ नहीं है। आपने मेरा ओपिनियन पूछा तो मेरे ख्याल में ये जी अनफ जी। नहीं है पंजाब के लिए। पंजाब में अगर चेयरमैन बिलावल के पास ज्यादा टाइम नहीं था कि इस बिजी स्केड्यूल में से वो और जगह, तो बीबी आसफा को जरूर इधर वो कुछ जगहों पे जाना चाहिए था। वो अगर 5-6 दिन इधर लगा दें तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन पता नहीं वो पार्टी क्या डिसाइड करती है। अच्छा, उसके अलावा लाहौर में 16 या 14 शायद हल्के हैं, तो स्वाय 127 के बाकी किसी कैंडिडेट का नाम पता है? पीपल्स पार्टी के कौन कैंडिडेट हैं, एमपीए के कौन है, एमएनएस के कौन है, और उनकी क्या एक्टिविटी है, उनकी क्या मोबिलाइजेशन है अवाम की? तो कोई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतना टाइम लाहौर में लगाया, तो कोई अवाम की मोबिलाइजेशन आपको नजर आती है वहां पे कि कोई पीपल्स पार्टी का एक मतलब कोई हवा, मतलब हम ये नहीं कह सकते एकदम से वो सारी सीटें जीत जाएंगी, लेकिन नंबर 2 एक पोजीशन पे आ जाए या कंपटीशन की पोजीशन पे आ जाए, ऐसा आपको कोई नजर आता है लाहौर में? नहीं, ऐसा हुआ नहीं। चेयरमैन का सारा टाइम तो एन 127 में ही गुजरा, और अभी हम जो कैंपेन भी देखते हैं सोशल मीडिया की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, वो भी NA-27 से बाहर कुछ नहीं है। अब वो लोकल लेवल पे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट्स मिली हैं वो अपने हलके में कुछ दाल दलिया कर रहे होंगे, लेकिन वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे उन्होंने 2018 में किया था या 2013 में किया था। कोई उस तरह की मास मोबिलाइजेशन मुझे वो बाकी हलकों में तो नजर नहीं आ रही। सो आए वो NA-127 में फोकस है पूरी पार्टी का। तो और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस इलेक्शन में टारगेट ही सिर्फ उन हलकों को कर रही है कि जिन जगहों पे इनको उम्मीद है कुछ जीतने की। लेकिन मेरे ख्याल में ये ठीक है, एक ओवरऑल एज ए ओवरऑल स्ट्रेटेजी तो ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पे भी अब जैसे चेयरमैन साहब अगर 3-4 दिन लगा के गए हैं तो उनको चाहिए था ना कि बाकी हलकों में भी एक क्विक राउंड कर लेते कुछ जी जगहों जी। के ऊपर। आपका टोटल वोट काउंट तो बढ़ता है ना, कल को अगले टोटल अगले वोट आज अब काउंट सेकंड करता आएंगे, है थर्ड आएंगे, कल को फर्स्ट भी आएंगे। जी। इसके अलावा वो इस दफा तो नहीं, लेकिन इससे पहले जब आए थे तो वो रायवेंड गए थे। वो जब चौधरी अब्दुल गफूर मियो ने शमूलियत की थी, वो उधर एक वर्कर्स कन्वेंशन हुआ था लाहौर का,
उसको लाहौर का वर्कर्स कन्वेंशन कहते हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो ज्यादातर वो उसी रायवेंड वाले इलाके का रायवेंड का ही था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में एक ये जब भी बात करें जनूबी पंजाब के साथ बड़ा रिलेट किया जाता है कि जनूबी पंजाब में बड़ी स्ट्रांग है जी, जनूबी पंजाब में ये हो जाएगा। मेरा जहां तक एनालिसिस है, जो मैं सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो बातें होती हैं, सवाए जो हमारी स्ट्रांग सीटें हैं, जो इलेक्टेबल्स की सीटें हैं, गिलानी फैमिली की है, मखदूम फैमिली की है, या मुजफ्फरगढ़ लिया के अलावा है, बाकी जनूबी पंजाब में जो है ना पीपल्स पार्टी की कोई एक्टिविटी नहीं है। मैं बिहाड़ी से बात करता हूं, अगर मैं बिहाड़ी से मेरा ताल्लुक है, स्वाय वहां पे 4 कौमी असम्बली की सीटों में स्वाय टोची खान के, बाकी हम शायद कहीं दूर दूर तक भी नहीं नजर आते। तो ये एक ही जिले में ये कैसी आपको सूरत नजर आ रही है? तो ये तो बड़ी मायूसी पीपल्स पार्टी के कारकुनों में फैलाने वाली बात है। इसमें राव साहब मैं आपको थोड़ा सा ना, मैं इसे एक डिफरेंट एंगल से जरा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपके विहाड़ी का जो डिस्ट्रिक्ट आपने किया ना, मैं उसी की बात ही कर लेते हैं। आप 4 सीटें उधर से बता रहे हैं, और उसमें से टोची खान साहब वाली जो सीट है ना, वो सीट ऐसी समझी जा रही है कि जिसपे अच्छा मुकाबला होगा और वो सीट निकल सकती है जी। लेकिन आप टोची खान को इलेक्टेबल नहीं कह सकते इन द ट्रू सेंस ना। जी जी। आप ये देखें, मैं तो देख रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से मैं उनको एक्टिव देख रहा हूँ। सोशल मीडिया पे आती हैं खबरें उनकी, अगर खबर आती है कि कोई एक्टिविटीज की, तो बाकी जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स थे 1.5 साल पहले, वो क्यों नहीं एक्टिव थे। अब हर चीज का ब्लेम पार्टी पे डाल देना, अब मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात भी नहीं है। अगर टोची खान की बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि इन लोगों ने बड़ी देर से अपना ग्राउंड पे काम शुरू किया हुआ था और अब वो उस पोजीशन में आ गए हैं जी। अब कई और ऐसे हलके होंगे, जैसे आप देख लें कायरा साहब वाला हलका है जी, वो एक अच्छा हलका है। उसमें मैं कायरा साहब तो चले अपनी वो मिनिस्ट्री में बिजी थे, लेकिन उनके साथ जो उनके कजन है भाई उनके नदीम कायरा, वो बड़े अरसे से एक्टिव हैं उस हलके में। वो उनकी एक्टिविटीज में देख रहा होता था। इसी तरह लेकिन बाकी सेंट्रल पंजाब में कहां पे कायरा साहब और परवेज अशरफ साहब के अलावा कोई नाम ही नहीं आता नजर। मैं बता रहा हूँ ना, नदीम अफजल चंद हैं, इम्तियाज सफदर बड़ाइच हैं, बशीर भागट हैं, ये लोग ऐसे, और यही वाली वो मजबूत जगह हैं जिधर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ दाल दलिया सरदार सलीम हैदर हैं अटक से, या चकवाल से राजा रिजवान डंडोत थे। ये लोग ऐसे थे जिनकी एक्टिविटीज हमें नजर आती थी जी। इसी तरह आप देख लें, ये इधर कसूर में चौधरी मंजूर साहब का भांजा है वो ना, चौधरी शहीन सफदर, जी जी, वो इनका नेफ्यू, वो एक सीट से इलेक्शन लड़ रहा है, पहली दफा उसको टिकट मिला। जी जी। लेकिन वो मेरा ख्याल है पिछले 1.5 साल से एक्टिव थे। मैं उनकी एक्टिविटीज देख रहा था। पिछले साल सैलाब जब आया तब से लेके तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उनको देख रहा हूँ। अब बात यह है कि बहुत सारी नालायकियां ना ये इन कैंडिडेट्स की अपनी भी हैं, और वो बाद में ब्लेम डाल देते हैं सारा पार्टी के ऊपर। और सेंट्रल जो आपने बात की है ना साउथ पंजाब की, तो साउथ पंजाब का एक मजाज तो है इलेक्टेबल्स वाला जी। उसको आप पूरा ये नहीं कह सकते कि वो इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन एक ओवरऑल ये चीज है। और उधर आप देख ले, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, ये नून लीग और पीटीआई की भी यही सूरत हाल होगी कि अगर उनका इलेक्टेबल उन्हें छोड़ जाएगा ना, तो अगर बाद में सिर्फ नून लीग का या पीटीआई का वोट देखेंगे तो वो भी पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा ही ज्यादा शायद हो। इतनी कोई जी बिल्कुल आपकी बात सही है जी। नहीं, अब देखें, मैं बिहाड़ी की जैसे बात करूं, हमारे जो 158 में एक साहब को पीपल्स पार्टी ने शामिल किया। पिछले 2 साल से वो मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। वो बड़े अच्छे उन्होंने वोट आजाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने ले चुके हैं, कोई 18-20 हजार वोट लेते। एंड टाइम पे एक दिन पहले उसको टिकट नहीं दिया। और एक वैसे तो वो सियासी उनके वालिद एमएनए रह चुके हैं, लेकिन जो जिसको टिकट दिया है उसका कोई इस वक्त सियासी रोल नहीं है, कोई बिल्कुल एक्टिव नहीं थे। वो मेरे ख्याल है शायद 5,000 वोट भी ना लें, उसको हटा के जो 20,000 25,000 आजाद हैसियत में वोट ले सकता था, जिसको बरादरी थी, जिसके पास पैसा था, उसको एंड टाइम पे टिकट नहीं दिया। देखिए ये वाले इश्यूज जो है ना, ये तो हैं, ये सिर्फ एक सीट के, मैं 2-3 सीटें आपको और बता देता हूँ। ये मरी वाली सीट है जो महरीन अनवर राजा को टिकट दिया जी जी, उस जगह पे वो जो आसफ शफीक सती हैं, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ, और वो 50-60 हजार
तक वोट लेने की पोजीशन में वो हैं, लेकिन महरीन अनवर राजा को दे दिया जो हर इलेक्शन में 24,000 वोट लेती हैं और उसके बाद हल्के में वापस ही नहीं आती, लेकिन टिकट दिया है, लोगों ने बड़ा शोर किया लेकिन टिकट वापस नहीं। इसी तरह मैं एक और कोयटा वाली सीट है, मीर सनाउल्लाह जतक वाली सूबाई असेंबली की सीट है, वो इतना एनर्जेटिक बंदा था, उसने इतना काम किया हुआ था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वो विनिंग सीट थी। उसमें वो पता नहीं किधर से तुर्बत से इलेक्टेबल आके और वो उसको उधर से टिकट दे दिया। बड़ा लोगों ने शोर किया लेकिन टिकट नहीं चेंज हुई। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हैं। वो आजकल ये शेर मुझे बड़ा याद आ रहा है कि कुछ उंजवी रावा औखियां सन, कुछ गल विच बंदा तो किसी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी। कुछ एक तो आपके हालात वैसे हों, कुछ आप कई जगहों पे चले आप विनिंग पोजीशन में ना भी जाए, जैसे वो मरी वाली सीट है उसमें वो अगर आसिफ इस्लामाबाद की भी एक सीट है NA 146 NS 46 है जो 46 या 47, हाँ वो भी जिधर से राजा साहब के भाई को टिकट मिली जी, है। जी बिल्कुल 5,000 वोट लेते हैं वो उधर से। जी बिल्कुल। तो अब बात ये है कि अब वो मरी वाली सीट में आसिफ शफीक सती को टिकट दें, वो अच्छे मुकाबले की पोजीशन में आएगा बंदा। सीट ना भी जीतेगा 60-70,000 वोट तो आपको मिलेगा ना। अब महरीन डेफिनेटली सर, वो आपका बड़ा काउंट करता है कि टोटल वोट जब होते हैं, हालांकि सीटें नहीं मिलती उससे, लेकिन एक आगे आपका कितने आपने वोट टोटल लिए, वोट वो बड़ा काउंट करता है, पार्टी का एक प्रोफाइल बनता है। तो अब वो उधर महरीन अनवर राजा को 24,000 वोट लेती हैं और हर दफा वो टिकट ले उड़ती हैं और उसके बाद वो हल्के में जाती नहीं है। तो ये वाले प्रॉब्लम तो हैं। तो एनीवे चलो, ये तो एक हल्के के बहुत लोकल लेवल पे इस तरह की इतनी बड़ी 700-800 टिकटें देनी होती है तो उसमें हो जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, चीजें चलती हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब का जो मंशूर है उसको उन्होंने 10 का एजेंडा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी तक पार्टी का कोई डिटेल मंशूर अभी तक नहीं आया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनके जो वादे हैं वो अवाम को अट्रैक्ट करेंगे और क्या वो डिलीवर कर सकते हैं? ये वैसे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, और मुझे जो फील आ रही है ना, वो फील ये आ रही है कि जो ये चेयरमैन बिलावल ने ये जो स्मार्ट मूव की ना 10 पॉइंट्स देने की मंशूर से पहले, ये बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं, इफेक्टिव हो सकते हैं। और इसकी झलक आपको नजर आई है कल मरियम नवाज की जो तकरीर थी। मैंने तो वो तकरीर नहीं सुनी, मेरा तो इतना टेम्परामेंट नहीं है इस तरह की तकरीरें सुनने का, लेकिन वो जो मैंने पढ़ा वो भी बात कर रहे हैं कि जी हम जीतेंगे तो अखाड़ा में अस्पताल बनाएंगे। तो अब वो इस देखें जी, वो अब इन्होंने कम से कम ये बात तो करनी शुरू कर दी ना 40 साल के पंजाब में इक्तदार के बाद। इनको पता चला कि सड़क या पुल के अलावा भी लोगों की बुनियादी जरूरत हेल्थ भी होती है। यह पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया सिंध में, और वो पंजाब और केपी के बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडे के शिकार प्रोविंस हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा काम जो है ना पीपल्स पार्टी ने किया है, चेयरमैन बिलावल ने ये 10 नुकात दिए और इसको बहुत ज्यादा प्रमोट वो खुद भी कर रहे हैं। वो अपनी हर तकरीर में बिलावल वो अपनी हर तकरीर में ये बात करते हैं और सोशल मीडिया पे भी ना ये चीज भरी हुई है। तो मेरा ख्याल है इससे चले बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों की जो है ना वो आंखें खुलेंगी। और वो मैंने देखा भी NA 127 में वो शायद ये जो एंकर्स आजकल गए होते हैं ना, तो वो उधर एक शख्स ने बात, उसने वो एंकर ने कहा ना, पूछा कि आपने किसको वोट देना, उसने कहा पीपल्स पार्टी को वोट देना। उसने कहा पीपल्स पार्टी ने तो वो सिंध का, उन्होंने पंजाबी था, कहते सिंध चो ने की कीता, कहते सिंध दे विच उन्हें सारा कुछ कीता है, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ बनाते ने, सारा कुछ बनाता है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ हो कि सिंध पीपल्स पार्टी ने कीता। अब ये मैं एक आम आदमी की सोच बता जी बिल्कुल, मैंने भी सुना वो क्लिप। बिल्कुल हो सकता है वो पीपल्स पार्टी के बैकग्राउंड का हो, लेकिन लोगों को पता चल रहा है पंजाब में रहते हुए भी कि सिंध में कुछ काम हुआ है। तो कुछ ना कुछ लोगों को तो पता चलेगा, और कुछ नहीं पता चलेगा तो चलो ये नून लीग वाले जो हैं इनको तो पता चल गया ना कि ये वाले काम भी करने हैं। मुझे बताइए कि गलास साहब, हमारा टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। आखिरी सवाल आपसे, बल्कि 2 सवाल हैं, प्रोग्राम हमारा लंबा हो जाएगा। एक तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खुल्लम खुल्ला नवाज लीग को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ठीक है, जैसे PTI का
एक तो उनको वैसे डीमोरलाइज होना तो अपनी जगह पे है, जैसे आपने जिक्र किया कि आजाद मेंबर हैं। दूसरा, उनको काबू करना, मतलब बाद में इलेक्शन के बाद काबू रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज पीटीआई के लिए, सिर्फ इलेक्शन तक नहीं है, इनकी मुश्किलात इलेक्शन के बाद भी खत्म नहीं होंगी। दूसरा भी पीपल्स पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स को भी, इवन जो बिलावल भुट्टो जरदारी के नीचे जो एक एमपीए का कैंडिडेट है, उनको उन्होंने एरो का सिंबल नहीं दिया, तीर का निशान नहीं दिया, आजाद दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन वाले दिन ये इतनी ब्लैटेंटली वो हो रही है, मतलब प्री पोल रिगिंग आप कह लें, या फेवर की जाती है, और वो अकेला ही बंदा दौड़ रहा है उसमें, बल्कि दौड़ ही रहा, आराम से बैठा हुआ कहता हम जीत चुके हैं, ट्रॉफी हमारे घर पे साइड पे पड़ी हुई, तो आपको क्या जरूरत है दौड़ने की। तो इलेक्शन के वाले दिन क्या सूरत नजर आती है आपको? अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड सामने आ रहा है, इसमें मुझे तो कोई बहुत ज्यादा होप्स नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई बहुत फेयर प्ले करने जा रहा है। हर इलेक्शन में एक नई चीज सामने आती है। 2013 का इलेक्शन था, वो आरओस का इलेक्शन था। 2018 का इलेक्शन था, वो आरटीएस था, प्लस उसमें उन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी कि 10-10, 12-12 हजार, 15-15 हजार वोट जो थे ना, उनको 2 ठप्पे लगा के मुस्तरद कर दिए। वोट मुस्तरद, बिल्कुल ये चीज था। और इस दफा ये पीटीआई के साथ तो ये जो हुआ सो हुआ। अब पीपल्स पार्टी की ये जो कैंडिडेट्स हैं, चकवाल से काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, और बिलावल भुट्टो के जो हल्के में नीचे वो जो एमपीए का कैंडिडेट है फयाज भट्टी, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो नहीं शामिल हुए और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। उसको एरो का सिंबल नहीं दिया, और 2-3 दिन हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। सेनेटर ताज हैदर ने इसके ऊपर लेटर लिखा है उनको, पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन को टैग करके सोशल मीडिया पे उन्होंने उधम मचाया हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। आप देखें, मान लिया ये गलती है, ये क्लैरिकल एरर है। 2 क्वेश्चन है, एक तो ये कि ये क्लैरिकल एरर जो है, या क्लैरिकल मिस्टेक जो है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ ही हुई है, ये इत्तेफाक नून लीग के साथ क्यों नहीं हो गया? और अगर गलती की निशानदेही हो गई है तो इसको अभी तक करेक्ट क्यों नहीं किया? खतरनाक बात यह कि 2-3 दिन हो गए, अभी तक वो करेक्शन नहीं की। जब आपको एक गलती का पता चल गया तो उसको करेक्ट करें। तो इस वास्ते ये जो कह सकते हैं ना कि ये अच्छी इंडिकेशंस नहीं है। इसके अलावा कल जो हुआ, मरियम नवाज का जलसा था ओकाड़ा में जी, और पंजाब गवर्नमेंट ने उधर स्कूलों और कॉलेजों में 11 बजे 11:30 बजे छुट्टी दे दी। बिल्कुल। मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बिल्कुल। और सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नून लीग के जलसों की ऑर्गेनाइजेशन में लगी हुई है। तो ये कोई अच्छे जो है ना अच्छी इंडिकेशंस नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये ऐसी हुकूमत बन भी जाती है तो क्या कुछ को पाकिस्तान की मईशत को या कोई सियासी तौर पे कोई इस्तेहकाम नजर आ रहा है आपको पोस्ट इलेक्शन? नहीं। आप ये देखें कि पीटीआई तो पहले ही जो है ना वो उसके साथ जो हुआ या गलत हुआ सही हुआ उस डिटेल में जाए बगैर, आप देखें कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि बात यह है कि ग्राउंड पे ना नून लीग के लिए जो लोग बताते हैं, हमने भी देखा जाके कोई बहुत फेवरेबल सिचुएशन नहीं है कि वो लैंडस्लाइड जाएगी। ठीक है, उनको पीटीआई को बैट का सिंबल ना मिलने की वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को होना है तो वो नून लीग को होना है। ये बहुत फेवर में इनके ये चीज जाएगी। पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि फायदा होगा इनको, वो पीटीआई का जो वोट है वो अगर रिएक्ट करता है नून लीग के खिलाफ तो वो इधर, लेकिन वो एक अजम्पशन है। अभी अजम्पशन है, बिल्कुल। जो जीते हुए कैंडिडेट तो 99% चांस है कि उधर ही जाएंगे। हाँ, वो ये अजम्पशन है। इवन वो पीटीआई बाइकआउट भी कर देती है, लेकिन वो लोगों के नाम तो बैलेट पेपर पे होंगे। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी वो उम्मीद है जो पीपल्स पार्टी को शायद नहीं लगानी चाहिए कि कल को इन्हें मायूसी ना हो। मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका नून लीग को होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी इलेक्शंस के ऊपर है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को भी कोई मेजर ब्लो हो जाता है इलेक्शन में, तो फिर वो आप समझ लें कि ये मुझे नहीं समझ आती कि मियां नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और जिस तरह के इलेक्शन में वो बने वो भी हमको पता ही है। अब वो बातें फिर भी कैसे इलेक्शनों के जरिए आना चाह रहे हैं, बातें तो पुरानी हो गई लेकिन वो हकीकत तो तब्दील नहीं हुई। तो अब मियां साहब अपनी
सियासी जो इनिंग्स है उनकी, वो उसकी वो एंड पे आके फिर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाह रहे हैं कि जिसके ऊपर पहले दिन से सिलेक्टेड का लेबल लगा होगा। जी बिल्कुल। तो जब इस तरह की गवर्नमेंट आएगी तो उसकी वो इस्तेहकाम क्या होना है, मेरा ख्याल है वो इस्तेहकाम फिर इस्तेहकाम पार्टी वाले इस्तेहकाम होगा। जी बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया गुरैर साहब आपके टाइम का। तो आपने काफ़ी टाइम दिया हमें, तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे रब्ता रखेंगे, और जब तक इलेक्शन नहीं होते तो ताज़ा बताज़ा पाकिस्तान की सिचुएशन बदलती रहती है, तो उसके मुताबिक ही तज्जिया करते रहेंगे। और नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को देखें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, या कोई किसी और टॉपिक पे आप गुरैर साहब की राय लेना चाहें तो ज़रूर मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ये क्वेश्चन उनसे पूछ सकें। उस वक्त तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और दूसरा, ये सीजन है जैसे इलेक्शन का, मैं पहले भी कहता होता हूँ कि वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा अपनी पसंद की पार्टी को, जहां पे आपको पसंद अच्छा लगे कैंडिडेट, लेकिन मेरिट पे देख के कीजिएगा, जो आपके अवाम के लिए अच्छा हो, आपके हल्के के लिए अच्छा हो, और जो पार्टी आपको अच्छी लगे, जो पाकिस्तान की खिदमत कर सकती है, आप उसको वोट जरूर दीजिएगा। अब उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।